जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आशा आप सभी कुशल मंगल होंगे। ईश्वर से यही कामना है कि आप सदैव सुखी रहे, खुश रहे। दोस्तों पिछले 2-3 महीने से मैंने ज्योतिष के बारे में कोई वीडियो डाले नहीं है। इसका कारण ये है दोस्तों कि पिछले 40 वर्ष की जो मेरा अनुभव है ज्योतिष का, उसमें मैंने कई सैकड़ों कुंडलियाँ देखी है। उसमें कई अच्छी कुंडलियाँ भी होती हैं और कई लोगों की ऐसी कुंडलियाँ भी देखी है जो जीवन भर संघर्ष करते रहे हैं। और विशेष करके राहु ग्रह के कारण जो तकलीफ़ें आती है उसके बारे में मैंने बहुत कुछ कुंडलियाँ देखी है। लेकिन पिछले 2 महीने में मैंने एक विशेष काम किया है। वो ये है कि मेरे कई ऐसे जान पहचान वाले लोग हैं जिनको राहु दशा के कारण बहुत सारी तकलीफ़ें भोगी है या राहु दशा के कारण तकलीफ़ें उठाकर सफलताएं प्राप्त की है। तो ये क्या कारण है उसके बारे में कुछ लगभग मैंने 500 कुंडलियों का अध्ययन पिछले 2 महीने में किया है। और विशेष करके जो लोग राहु गोचर दशा है, राहु महादशा है या कुंडली में अलग अलग जो भाव होते हैं, जो 12 हाउस होते हैं, उनमें कहाँ पर राहु होने से उसका हमारे लाइफ पर क्या उसका इफेक्शन होता है, क्या प्रभाव होता है, उसके बारे में मैंने बहुत गहरा अध्ययन किया है। कहने का मतलब एक प्रकार का मैंने शोध कार्य किया है। तो जो रिसर्च मैंने जो उसका जो निचोड़ निकाला है, उसका निचोड़ का मैं जो प्रभाव है वो मैं अभी आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों। तो सामने जो ये कुंडली जो लगी हुई है, ये कुंडली है। इसमें 12 हाउस होते हैं, 12 जो भाव होते हैं। इसमें कौन से भाव में राहु हमें कैसे सपोर्ट करता है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। वैसे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 12 हाउस होते हैं। लेकिन इसमें देखो 3 जगह लिखा हुआ है। जैसे 3rd हाउस है राहु पराक्रमी माइटी, 10th हाउस है राहु कर्मठता हार्डवर्क, और 11th हाउस में राहु हार्ड अर्नर्ड मतलब मेहनती। वैसे बाकी ग्रहों में भी राहु हो सकता है, किसी की कुंडली में भी राहु किसी ये जो 12 हाउस है इसमें किसी एक में ही होगा। वो इन 12 हाउस में कहीं भी एक जगह राहु होगा। ये चीज़ सोचने वाली है कि राहु या कोई भी ग्रह वो एक ही हाउस में रहता है। अब उसका अलग अलग मतलब होते हैं। तो यहाँ पर जो राहु आज मैं जो बता रहा हूँ वो ओनली ये जो 3rd हाउस है जहाँ लिखा है पराक्रमी माइटी, उसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। वैसे तो मैं सभी 12 हाउस के बारे में मैं अलग अलग बताने वाला हूँ आगे आगे वाले जो वीडियो बनेंगे उसमें। लेकिन आज मैं ओनली ये जो 3rd हाउस है इसके बारे में मैं आपको आज कुछ जानकारी देना चाहता हूँ दोस्तों। वैसे तो क्या है कि राहु के बारे में लोग राहु का नाम सुनते ही, राहु या शनि है इसके बारे में नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं। लेकिन ये घबराने की कोई इसमें ज़रूरत नहीं होती है। इसका कारण ये है कि ये जो राहु है, शनि है, ये इंसान के कर्मों के अनुसार ही उनका फल मिलता है। जब किसी का मतलब बुरा होना होता है तो उसके पहले उसके इंसान के कर्म ही उसके ऐसे हो जाते हैं कि वो खुद अपने कर्मों के अनुसार ही उसका कर्म फल उसको भोगने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए अभी कि आपने किसी को, आपकी खराब दशा आने वाली है, राहु क्या हो चाहे शनि क्या हो, आपके पास पैसा है, आपने बिना सोच समझ कर कहीं इन्वेस्ट कर दिया, किसी को उधार दे दिए, वो पैसे फंस गए, वापस नहीं मिले आपको, तो अभी उसमें तो कर्म तो हमारी ही है, गलती तो हमारी है। हमने बिना सोचे समझे किसी के ऊपर भरोसा करके कहीं इन्वेस्ट कर दिया, किसी को उधार दे दिए, तो हमारे कर्म के अनुसार ही उसका हमको फल वो आगामी फिर जो राहु या शनि की महादशाएँ जो आती है उसमें हमको भोगना पड़ता है। और ग्रहों की विशेष करके जो महादशाएँ होती है उसी में सबसे बुरा अनुभव या अच्छा अनुभव होता है। अच्छा ग्रह होता है तो अच्छा अनुभव मिलता है, बुरे ग्रह होते हैं तो बुरा अनुभव हमें ज़रूर मिलता है दोस्तों। दूसरा क्या है दोस्तों, आज मैं राहु के बारे में बात कर रहा हूँ। तो राहु एक ऐसा ग्रह है कि हमेशा वो संघर्ष से सफलता दिलाता है। मतलब कि जो इंसान राहु की जो महादशा या गोचर दशा आती है उसमें तकलीफ़ें तो आती है, लेकिन उन तकलीफ़ों को हिम्मत रख के
मतलब कि आत्मविश्वास के साथ मुकाबला करे, व्यवहारिकता रखे, संघर्ष से जूझने की कोशिश करेगा, तो उसे कभी भी मतलब कि उसको तकलीफ़ें तो रहेगी, लेकिन उन तकलीफ़ों से मुकाबला करके वो आगे बढ़ जाएगा दोस्तों। तो मुख्य चीज़ ये है। अब मैं कुछ और चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे ये थर्ड हाउस में मान लीजिए आपका राहु है, तो इस थर्ड हाउस की जो भी सीधी दृष्टि होती है, कोई भी ग्रह होता है, उसकी जो अपोजिट जो दृष्टि होती है वो उसके 7वें भाव पर होती है। जैसे ये थर्ड हाउस में है तो वो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 हाउस है, ये लकी हाउस माना जाता है। तो अब ये जो भाग्य भाव है, ये भाग्य भाव पे राहु की सीधी दृष्टि पड़ेगी, तो इसका मतलब यह है कि ऐसे व्यक्ति को पराक्रमी बनना पड़ेगा, उसको मेहनती बनना पड़ेगा। यदि आपके थर्ड हाउस में यदि राहु है तो आपको पग पग पर आपके बाधाएं तो आएगी, लेकिन आपके ऊपर, आपके अंदर आत्मविश्वास, जो विल पावर आपका हमेशा मजबूत रहेगा। और आपको अपने विल पावर को पहचानना चाहिए और अपने विल पावर के अनुसार आपको अपने मन को मजबूत करके आपको हमेशा संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको अपने आप को मतलब उसको उसके अंदर डुबा देना है। मतलब कि आपको फालतू की चीज़ें नहीं करनी है, आपको ओनली फॉर मतलब कि हार्ड वर्किंग करनी है आपको, तभी मतलब आपको आगे चलकर आपको सफलता मिलेगी। लेकिन सफलता ज़रूर मिलेगी। थर्ड हाउस जो है वो मतलब कि पराक्रम का भाव माना जाता है, वो मेहनत का भाव माना जाता है, वो स्ट्रगल का भाव माना जाता है। तो ये जो थर्ड हाउस में यदि राहु है तो ऐसे व्यक्तियों को सफलता मिलती है, लेकिन उनको संघर्ष के बाद सफलता मिलती है। लेकिन जो व्यक्ति हार्ड वर्क नहीं करते हैं, संघर्ष नहीं करते हैं, उनको वो सफलता नहीं मिलती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, मैं कभी भी किसी को भी मतलब खाली राहु शनि केतु के नाम पर किसी को डराने का काम नहीं करता हूँ। मैं तो उनको मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ कि समय तो जीवन भर कोई न कोई तकलीफ़ें तो होती है, लेकिन हमें उनका मुकाबला करना चाहिए। उसके बारे में मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हम सड़क पर चलते हैं, जब हमारे सामने अच्छी सड़क होती है, प्लेन सड़क होती है, उसमें खड्डे नहीं होते हैं, तो हम गाड़ी बहुत ही आराम से और मतलब कि अच्छी तरह से चलाते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे सामने हम गाड़ी चलाते हुए अचानक कोई खड्डा आ गया, स्पीड ब्रेकर आ गया या सड़क ऊबड़ खाबड़ आ गई, तो हम क्या करते हैं, हम गाड़ी को स्लो कर देते हैं, हम देख कर चलते हैं, हम खड्डों से बचने की कोशिश करते हैं। तो वही मतलब कि ये ग्रह दशाओं का मूल कारण है दोस्तों। अच्छी ग्रह दशा है तो हम हमेशा मतलब कि हमें जीवन में कई प्रकार की सफलताएं मिलती है और हमारे जीवन में किसी तरह की बाधा नहीं आती है। जैसे ही कोई खराब ग्रह दशा आ गई, जैसे शनि की है, राहु की है, ऐसी दशा आ गई, या वैसे मंगल है, सूर्य, इनकी भी खराब दशाएं तो होती है, लेकिन ये उतना मतलब कि नुकसान नहीं करते हैं जितना कि मतलब विशेष कर राहु और शनि की महादशाओं में होती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब ये खराब महादशाएं आती है तो ये हमारे जीवन में क्या करती है, स्पीड ब्रेकर का काम करती है। मतलब कि वो एक ऐसी खराब सड़क पे हमको चलना है जहाँ हमको बहुत ही अपने गाड़ी को मतलब कि लिमिटेड मतलब स्पीड में उसको रखना है, ताकि हमारे साथ में कोई घटना दुर्घटना नहीं होवे, कोई एक्सीडेंट नहीं होवे। तो यही चीज़ है। राहु की महादशा विशेष करके यूँ समझिए कि ऐसा हाईवे है जहाँ की मतलब कि पूरा आपको मतलब कि बहुत ही सोच समझ कर आपको चलना है। आपके जीवन की जो गाड़ी है उसको बहुत ही सोच समझ कर आपको चलानी है। तो आप मतलब आपकी जो लाइफ की जो जर्नी है वो आपको सही तरीके से आप उसको पार कर पाएंगे। लेकिन यदि आपने जो ये जो खराब हाईवे हमारे सामने आ गया है, इस पर यदि आपने बराबर मतलब कि गाड़ी चलाने को आपने कंट्रोल में रख के नहीं चलाई, आप वैसे जैसे प्लेन रोड पे हम चलते हैं वैसे ही चलने की कोशिश करेंगे, तो आपकी गाड़ी का भी नुकसान होगा, आपका भी नुकसान होगा, और दुर्घटना होने पर आपके साथ भी कुछ गलत हो सकता है और आपकी जो गाड़ी है उसके साथ में भी कोई न कुछ गलत होने वाला है। तो ये चीज़ आपको समझ कर चलना है। विशेष करके राहु की महादशाएँ जब आती है, राहु की गोचर दशाएँ जब आती है, तो विशेष करके इंसान को थोड़ा सा सावधान रहकर, केयरफुली रहकर हमें हमारा काम करना चाहिए दोस्तों। अब रहा दोस्तों ये जो थर्ड हाउस है, इसमें यदि राहु है तो आप क्या कर सकते हो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यदि आपके थर्ड हाउस में है, वैसे तो कई प्रकार के जॉब होते हैं लाइफ में, इंसान को अपनी परिस्थितियों के अनुसार जॉब मिलता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, यदि वो पढ़ लिख कर
कुछ बन जाता है, वो स्वपराक्रम से अपने मतलब कि कोई भी जॉब करे, सर्विस करे, या किसी भी कंप्यूटर साइंस या जो भी आज के आधुनिक जो युग के जो भी बिजनेस है, यदि वो उनके को अपने बलबूते पे कोशिश करने की कोशिश करता है तो उसमें ज़रूर उसको सफलता मिलती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि इंसान कई बार बहुत कुछ पढ़ लिख लेता है, लेकिन आखिरकार और उनके जो माता पिता के द्वारा जो संचालित जो बिजनेस होते हैं, जिसे हम पुश्तैनी बिजनेस कर सकते हैं, उन पर भी वो अपना मतलब वो लग जाते हैं, चाहे वो मेडिकल हो और भी किसी प्रकार के भले ज्वेलर्स का हो या और जैसे किराना का कोई भी बिजनेस हो। लेकिन कहने का मतलब बिजनेस आप पहले कुछ भी करें, कोई भी बिजनेस करें, लेकिन उसमें हर बिजनेस में आपको अपनी मेहनत तो करनी है। जैसे मान लिया आपने पिता ने लाखों करोड़ों रुपए कमा लिए, अब पिताजी का बिजनेस यदि आपको संभालना है तो आपको भी पिताजी ने जो मेहनत की है या तो आप उससे ज़्यादा करेंगे तो आपको मतलब उससे ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है, या उन्होंने जितनी मेहनत की है उतनी आप नहीं कर पाएंगे तो आप उनके जैसे मतलब आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ कहने का मतलब यह है कि यदि थर्ड हाउस में यदि आपका राहु है तो आपको अपना विल पावर मजबूत रखना है, आपको आत्मविश्वास रखना है और आपको हमेशा पराक्रमी रहना मतलब माइटी रहना है। आपको हमेशा संघर्ष से जूझना है, आपको कभी कमज़ोर नहीं होना है। आपके जीवन में आलस्य का कोई काम नहीं हो सकता है। यदि आप में मतलब आलस्य आपका सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको व्यवहारिकता से जीना है। जीवन में, समाज में, सभी जगह आपको व्यवहारिकता से रहना है, तभी आपको सही तरीके से सफलताएँ आपको मिलेगी दोस्तों। ये चीज़ है, क्योंकि राहु का मतलब ही है संघर्ष है, राहु का मतलब ही स्ट्रगल है। जिनकी कुंडली में राहु जहाँ भी होता है उस भाव को वो इफ़ेक्ट करता है। जैसे ये थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस मतलब ये स्ट्रगल का हाउस माना जाता है। तो अब आप यहाँ पर स्ट्रगल करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, और यदि आप स्ट्रगल से मतलब कि डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, तो आपको मतलब कि वो उतनी सफलता आपको नहीं मिलेगी और आपका ये बैड लक माना जाएगा। अब ना दोस्तों, जैसे ये नंबर जो लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सब क्या है? ये राशि का नंबर है। हमारी जो हॉरोस्कोप होती है उसमें जो भी नंबर है, सही है 1 नंबर है तो ये मेष राशि है, एरीज है, या ये सेकंड है तो ये वृषभ राशि है, टॉरस है, ये थर्ड है, ये जेमिनी है। तो आज ये जो जेमिनी राशि है, तो अब ये भी देखना है कि भाई कि राहु कहाँ बैठा है और वो जो राशि जिस राशि में बैठा है उसमें उसकी क्या कंडीशन है। तो अब जेमिनी जो है वो मर्क्यूरी का मतलब कि होम है, मतलब कि बुध ग्रह का होम है, फिर उसका घर है, बुध ग्रह का घर है माना जाता है ये। तो राहु और बुध हमेशा मित्र ग्रह माने जाते हैं। तो वैसे भी राहु मतलब कि इसमें थोड़ी आपको सफलता जरूर देगा, आपको मतलब कि सक्सेस ज़रूर देगा। तो ये चीज़ है। वैसे ये 4th है, ये 5th है, और इसके अलावा ये जो 1 है ये सब मंगल के भाव है, ये 8 है ये मंगल के भाव है, और ये जो 4th है ये चंद्र के भाव है, ये 5 नंबर है, ये लियो है, ये मतलब कि सन का भाव माना जाता है। तो ये राहु के शत्रु ग्रह माने जाते हैं। यहाँ पर यदि होने से इन भावों पर इफेक्ट करेगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये की है कि भाई आपको संघर्ष से सफलता आपको प्राप्त करनी है, आपको मेहनत करनी है। तो मैंने आज ये थर्ड भाव के लिए आपको बताया है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा, यदि आपके थर्ड हाउस में यदि आपकी कुंडली में है तो इसके बारे में आप थोड़ा देख लीजिए, और आपको हमेशा के लिए आपको हिम्मत रखनी है, मेहनत करनी है। यही चीज़ मैं आपको सुझाव देना चाहता हूँ दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगामी जो भी मैं सभी जो 12 हाउस है, सभी 12 हाउस के बारे में अलग अलग आपको बताने वाला हूँ। तो इस चीज़ को आप आपके या आपके परिवार में या आपके यार दोस्तों में किसी के भी यदि इसकी आवश्यकता हो तो आप इस वीडियो को वापस शेयर करें, या आप मुझसे सलाह लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप चैनल पर आकर मुझसे सलाह ले सकते हैं। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपको उसके बारे में आपकी समस्या का समाधान प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो आज के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। और अंत में निवेदन है दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद।